सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी देवी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ देवराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति, सप्तमं कालरात्रेति महागौरी चाष्टमं, नवम सिद्धिदात्री नवदुर्गा प्रकृतिता। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे। आज माता चंद्रघंटा का दिन है। मेरे मन में विचार आया, आप लोगों ने भी निवेदन किया, एसएमएस किया, व्हाट्सएप किया कि महाराज जी मुझे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के विषय में कथा श्रवण कराएं। समय निकाला, मैंने कहा आइए चलिए। आज माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा महामाया का गुणगान करते हैं। इनका गुणगान कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जगत जननी जगदम्बा पराम्बा महामाया हैं, कण कण में व्याप्त हैं, कण कण में समाई हैं। शिव के आगे सी की मात्रा हटा दीजिए तो 100 हो जाएंगे। राधा है तभी कृष्ण है, सीता है तभी तो राम है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, यानी तीनों गुणों में माँ ही तो है। त्रिगुणात्मिका प्रकृति माँ ही है। आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ ही है। ब्रह्मा की ब्रह्माणी माँ है, रुद्र की रुद्राणी माँ है, और भगवान विष्णु की कमला माँ लक्ष्मी है। एक बार शौनकादि ऋषि एकत्रित होकर के सूत जी के पास गए। सूत जी से कहा, ऋषिवर हम सबके कल्याण के लिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराएं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जो है, यह पुराण कैसा है और इस पुराण को सर्वप्रथम किसने श्रवण किया? श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सर्वप्रथम किसने श्रवण किया? शौनकादि ऋषियों ने जब इस तरह से प्रश्न किया तो सूत जी मुस्कुराए, प्रसन्न हुए। सूत जी ने कहा, आप लोग जगदम्बा पराम्बा महामाया के विषय में कथा श्रवण करना चाहते हैं तो ठीक है, आइए। विस्तार पूर्वक तो हम कथा श्रवण कराने में असमर्थ हैं, इसलिए चूंकि जगदम्बा पराम्बा की का गुणगान करना बड़ा मुमकिन है, नामुमकिन भी है। मुमकिन भी है इनकी कृपा से, नामुमकिन भी। ये जब अपने भक्तों पर कृपा करती हैं तभी व्यक्ति गुणगान मां अम्बा पराम्बा का कर सकता है।
सूत सूत महाभाग बदनो बदतांबर कीदशं तत्पुराणं ई विधिस्तच्छ्रुवेचक। शौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया। तब सूत जी बोले, प्राचीन काल में महर्षि पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से भगवान विष्णु के कला अवतार व्यास मुनि का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोले व्यास मुनि भगवान की जय। 18 पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की बड़ी महिमा है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु मुनिर्जात सत्यवतां पराशरः विभज्य वेदाश्चतुरः शिष्यान् ध्यायात् पुरः। देवी भागवतं तत्र पुराणं देवी भागवतं तत्र पुराणं भोगमोक्षदम्। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण व्यास मुनि लिखते हैं, कथा श्रवण करने से भोग मोक्षदम, भोग प्रदान करने वाला है। स्वयं तु श्रावयामास जनमेजय भूपतिम्। आप लोगों को भी विदित है, आप लोग भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते रहते हैं कि राजन परीक्षित को जब नागों ने डस लिया, यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है। प्राचीन काल में जब राजन परीक्षित को नागों ने डस लिया तो उनके पुत्र जन्मेजय ने, राजन परीक्षित के पुत्र जन्मेजय जी ने अपने पिता के कल्याण के लिए देवी धाम, देवी सालोक्य धाम प्राप्त करने के लिए उन्होंने 9 दिन तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का यज्ञ कराया। चूंकि जन्मेजय जी जानते थे कि मेरे पिता राजन परीक्षित की शुभ गति तभी होगी जब इनको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा मैं श्रवण कराऊंगा, तब इनको देवी का सालोक्य धाम प्राप्त होगा। यह कथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में आती है। चूंकि यह जो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा है, श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करने से जिन पितरों को मोक्ष नहीं मिला होता है उनको भी मोक्ष मिल जाता है। इसमें संशय बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और धर्म अर्थ काम मोक्ष को तो देने वाला ही है, साथ में जो लोग श्रद्धा भक्ति पूर्वक देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं उन्हें रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। व्यास मुनि जी लिखते हैं, जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, देवी जगदम्बा परा अम्बा रंच मात्र भी देरी नहीं करती अपने भक्तों को सिद्धि प्रदान करने के लिए। माँ जगदम्बा परा अम्बा महामाया तुरंत अपने भक्त पर कृपा कर देती है। यह खुद देवी भगवती माँ जगदम्बा परा अम्बा महामाया आदिशक्ति शिवा कहती हैं। माँ एक ही है, ब्रह्मा की ब्रह्माणी माँ है, विष्णु की कमला माँ है, रुद्र की रुद्राणी माँ है। माँ वैष्णवी ऊंचे मंदिरों पर ऊंचे पहाड़ों पर बैठी हुई हैं। भक्त जिस भाव से माँ का गुणगान करते हैं माँ उस भावों को फलीभूत करती है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। बैंक बैलेंस को बढ़ाने वाली आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी है। सम्रांगण में अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ काली है, भद्रकाली, जयंती मंगला काली, भद्रकाली के पालनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमस्तुते।
इसलिए नवरात्रों में विशेष रूप से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। कहते हैं पूरे दिन तक, आधे समय तक, चौथाई समय तक, एक मुहूर्त तक भी यदि कहते एक मात्र एक क्षण भर के लिए भी आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लें, तत्काल मां जगदम्बा प्रसन्न हो जाती है। जितने भी बंधन हैं, बंधन खुल जाते हैं। यदि किसी प्रकार से ग्रहों का दोष है, मानसिक अशांति है, मन विचलित रहता है, मन अशांत रहता है, तो आप नित्य प्रति जरूर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। और मनुष्य सभी यज्ञों, जो मनुष्य सभी यज्ञ करते हैं, तीर्थ करते हैं, तीर्थों में जाते हैं, दान इत्यादि देते हैं, वह फल प्राप्त होता है। वह फल क्षण मात्र में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। श्री व्यास मुनि जी लिखते हैं, जो हम लोग तीर्थों में जाकर के यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करते हैं, तीर्थों का जाकर के सेवन करते हैं, दान पुण्य इत्यादि करते हैं, मात्र श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लो, तत्काल लाभ होगा, फल की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। ये तो जगदम्बा है, ये पराम्बा है, ये महामाया है, 7 सुरों की देवी हैं। तुम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वखटकार है सुरात्मिका, सुधा तुम त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता। तुम स्वाहा, स्वाहा ही तो भगवती हैं। जब आप स्वाहा बोलते हो तभी अग्नि का मुख खुलता है। सुधा ही तो मां भगवती हैं। पितरों को तृप्ति तभी मिलती जब तक उन्हें सुधा कह करके बुलाया नहीं जाता है। सुधा बोलिए, पितर मुख खोल देंगे, ग्रहण कर लेंगे। तो सुधा देवी मां ही है। तुम स्वाहा तुम सुधा तो वखटकारा सुरात्मिका, 7 सुरों की देवी मां सरस्वती है ना। जरूर जीवन काल में देखिए, अगर कोई व्यक्ति कमजोर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? शक्तिहीन, बलहीन नहीं, शक्तिहीन व्यक्ति। यानी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति ही तो मां है, शक्ति भी मां है, वाणी भी मां है, वाणी भी मां है, रोम रोम में मां है। शिव के आगे सी की मात्रा हटाइए 100 हो जाएंगे। शिव के आगे ई की मात्रा लगी हुई है और ई की मात्रा हटा दीजिए तो 100। और ई ही तो मां पार्वती है, राधा है तभी तो कृष्ण। अगर राधा जी नहीं होती तो कृष्ण का गुणगान कैसे होता? सीता और राम, सीता है तभी तो राम है। इसलिए यत्र नार्यंत पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहां नारियों का सम्मान होता है, जहां नारियों की पूजा होती, उस घर में मां शक्ति जगत जननी जगदम्बा अपने तीनों रूपों में हो करके कृपा करती हैं। बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए मां लक्ष्मी जी बन जाती हैं। उस घर में ज्ञान बुद्धि प्रदान करने के लिए मां सरस्वती बन जाती हैं। और उस मां के भक्तों को यदि कोई व्यक्ति परेशान करता है तो मां उसको भी देखती है। आप किसी का बुरा मत करो, आपका कोई यदि बुरा कर रहा है करने दो। कब तक आपका बुरा करेगा? आप सदमार्ग पे चल रहे हो भाई, आप अच्छे कर्म कर रहे हो, गुरुदेव भगवान के दिव्य मंत्रों का जाप कर रहे हो, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, मां के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दियो। यदि आपके ऊपर किसी ने बंधन लगाया, बंधन कर रहा है, परेशान कर रहा है, सब मां भगवती के चरणों में समर्पित कर दो। मां आप देखो, मैं तो देखो कुछ जानता नहीं, दीन दुनिया में क्या हो रहा है कैसे हो रहा, बस मुझे एक मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो, मैं सदमार्ग पर चलता रहूं, आपकी भक्ति करता रहूं, ठाकुर जी का गुणगान करता रहूं, रघुनाथ जी की कथाएं श्रवण करता रहूं, समाज सेवा करता रहूं। यही तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से सीख मिलती है
क्या सीख मिलती है? सदमार्ग पर चलो, अच्छे कर्म करो, किसी की उन्नति और को देख करके कभी कुढ़ो नहीं, चिढ़ो नहीं। साथ में कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों दिनों लग जाते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा यदि आप सही ढंग से श्रवण करो, महीनों दिनों दिन लग जाते हैं। तो तात्पर्य हुआ कि श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने में कोई विशेष नियम नहीं है। जब मन में भाव आए, माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। समर्पित करने के बाद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा आप श्रवण करो। हाँ, विशेष रूप से कुछ बातें व्यास मुनि जी लिखते हैं कि आश्विनी मास में, चैत्र मास में माघ और आषाढ़, आश्विनी, चैत्र, माघ और आषाढ़, इन 4 महीनों में ये जो नवरात्र के पर्व इनमें आते हैं, यदि आप विधि विधान से नवरात्रों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हो तो माँ जगदम्बा कृपा कर देती है। माँ जगदम्बा परा अम्बा, जगत की माता, कल्याणकारिणी, शोक नाशनी, आयु रक्षणी, कृपा कर देती हैं। आयु की रक्षा माँ करती हैं, आयु रक्षणी, बुद्धि वर्धनी, बुद्धि को देने वाली माँ है ना बात? वाह क्या आनंद! वाकई में माँ का गुणगान करने में बड़ा आनंद मिलता है। माँ तो माँ है। एक बात बताओ, अगर बेटा भूखा हो तो क्या माँ रह सकती है? उस बेटे के लिए तड़प उठती है कि माँ कहती मेरा बेटा भूखा, मैं कैसे रह सकती हूँ? अपने बच्चे का पालन पोषण, लालन, प्यार सब माँ ही करती है। देखो माँ बोलिए, माँ मुख खुल गया, बाप बोलने से मुख बंद, माँ के आगे मुख खुल जाता है। इसलिए माँ के आगे अपना मुख खोला करो, माँ का गुणगान करो, माँ के सामने रो, माँ को भजन सुनाओ, मीठे मीठे भजन सुनाओ, माँ का कीर्तन करो। माँ जरूर प्रसन्न होगी, माँ जरूर कल्याण करेगी। देखिए जो कलुषित मन वाले होते हैं, जो कलुषित मन वाले होते हैं, जो पापी होते हैं, दुर्विचारी होते हैं, व्यभिचारी होते हैं, मित्रद्रोही होते हैं, जो मित्रद्रोही होते हैं, जो वेदों में दोष निकालते हैं, जो वेदों की निंदा करते हैं, हिंसा में रत रहते हैं, नास्तिक मार्ग पर चलते हैं, वे भी यदि श्रद्धा भक्ति भाव पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर लें, उनका भी कल्याण हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा में लिखा हुआ है। साथ में यह आता है आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में, आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में महाअष्टमी के दिन, ध्यान देना, बहुत गूढ़ रहस्य है। यदि जीवन में कोई कष्ट है, आर्थिक समस्या है, मानसिक क्लेश है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, नौकरी चाकरी व्यापार में उन्नति तरक्की नहीं मिल पा रही है, आप परेशान रहते हो, आश्विनी मास के कहते हैं शुक्ल पक्ष में महाअष्टमी के पर्व के दिन, आश्विनी मास शुक्ल पक्ष में महाअष्टमी के पर्व, महापर्व के दिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ग्रंथ ले लो। एक स्वच्छ आसन पर शुद्ध कपड़ा बिछा करके, लाल कपड़ा बिछा करके ग्रंथ की पूजा करो। ग्रंथ का पूजा करके उस ग्रंथ को देवी मां भगवती का स्वरूप, उस ग्रंथ को देवी मां भगवती का स्वरूप मान करके आरती करो। 9 कन्याओं को आप हलवा पूड़ी खिला दो, कुछ गिफ्ट दे दो। 9 कन्याओं के चरण को स्पर्श करो, 9 कन्याओं का हाथ अपने सर पर स्पर्श करवा लो और 9 कन्याएं एक एक करके आपके ऊपर चावल, जिसे कहते हैं अक्षत आपके ऊपर छिड़क दें। साथ में कुमकुम का टीका लगा दें और 9 कन्याओं को कुछ आप दक्षिणा ऐसी दो, एक्स्ट्रा दक्षिणा दो।
11 रुपए या 51 रुपया एक्स्ट्रा दे दो, जो आप देते हो उससे ज्यादा दे करके 9 कन्याओं से आशीर्वाद के रूप में उस दक्षिणा को आप, उस गिफ्ट को आप ले लो आशीर्वाद रूप मान करके, और उस गिफ्ट को, उस प्रसाद को, माँ का प्रसाद हो जाता, उस प्रसाद को लेकर के आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के पास रखो। इसके बाद नित्य प्रति आप 10 मिनट 15 मिनट नियम पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा पढ़ो या कथा श्रवण करो। यदि समय ना मिले तो जो व्यक्ति अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण करते हैं, उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। बात यही है। तो देवी माँ जगदम्बा पराम्बा का गुणगान करो, माँ से प्रार्थना करो, कण कण में आप हो, कण कण में आप समाई हो। हे माँ जगदम्बा, हे पराम्बा, हे माँ, जब जब आपके भक्तों को ऊपर कष्ट आया है, आपने अपने भक्तों की रक्षा की है। हे माँ, या देवी सर्वभूतेषु चिंतपूर्णी देवी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चिंताओं को दूर करने वाली चिंतपूर्णी देवी आप हो। दुर्भाग्य को मिटाने वाली, ललाट के दुर्भाग्य को मिटाने वाली ज्वाला देवी आप हो। शत्रु यदि परेशान करते हैं, उनको सद्बुद्धि देने वाली, सद्मार्ग पर ले चलने वाली बगलामुखी देवी आप हो। देखिए, यदि आप बगलामुखी देवी की साधना करते हैं तो कभी भी शत्रु को परेशान करने के लिए अनुष्ठान ना करें। वास्तविक रूप से ये जो प्रकृति है, ये माँ की ही बनाई हुई है। हम सब माँ के बच्चे हैं। अगर किसी बच्चे को तकलीफ होगी तो माँ को तकलीफ नहीं होगी, होगी। बस माँ से प्रार्थना करो, माँ वह व्यक्ति मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वह भी आपका बेटा है, मैं भी आपका बेटा हूं, वह भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, तो माँ मुझे मेरा कल्याण करो और उनको सद्बुद्धि दो। मैं नहीं चाहता कि उनका बुरा हो, उनके साथ बुरी घटनाएं घटित हो, बिल्कुल मत सोचो। जब आपने अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर दिया, फिर सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग मत चलाओ, अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर दो, आपका कोई बुरा नहीं कर पाएगा। प्रार्थना करो, माँ भैरवी आप हो, माँ चंडी आप हो, माँ चामुंडा देवी आप हो, माँ गिरजा देवी आप हो, दिल्ली में झंडे वाली माँ आप हो, दिल्ली में बैठी हुई कालिका देवी आप हो, विंध्य पर्वत पर बैठी हुई माँ विंध्यवासिनी आप हो, मैहर में माँ शारदा देवी आप हो, कोलकाता में दक्षिणेश्वरी काली माँ आप हो, तारा चंडी आप हो, धूमावती आप हो, सब जगह आप हो, 51 पीठों में आप हो, हिंगलाज माँ आप हो। हिंगलाज में तू ही भवानी, महिमा विदित, आपकी महिमा कौन नहीं जानता माँ, सब जानते हैं। हेवेंदी, आपकी महिमा का गुणगान स्वयं देवादिदेव महादेव करते हैं। माँ, आपकी महिमा का गुणगान स्वयं ब्रह्मा जी करते हैं, आपकी महिमा का गुणगान स्वयं विष्णु जी करते हैं। माँ, हे ममता महिमा, हे दया महिमा, कृपा महिमा, कृपा करो। हम सब आपके बच्चे हैं। समाज में धन धान्य ऐश्वर्य बना रहे, समाज में धर्म का प्रचार हो, लोगों में सद्बुद्धि बनी रहे, भुखमरी ना हो, अकाल ना पड़े, कोई आपदा ना आए। माँ जगदम्बा पराम्बा, प्रकृति तो आप ही हो, प्रकृति में ही आप हो। जितनी प्रकृति है समाज में, इस पूरे विश्व की प्रकृति स्वयं आप हो, जगदम्बा पराम्बा आप हो। माँ, जब जब आपके भक्तों पर कष्ट आया है, आपने अपने भक्तों की रक्षा की है कि नहीं माँ? की है, आपने किया है। जब एक बार
महाबलशाली रक्त बीज नाम का असुर उत्पन्न हुआ, संत महात्माओं को परेशान करने लगा। रक्त बीज का एक ही काम संत महात्माओं से कर के रूप में रक्त वसूल किया करता था, संत महात्माओं को परेशान करता था। संत महात्मा उसके अत्याचार से परेशान होकर के गुफाओं में चले गए, कंदराओं में चले गए। संत महात्मा एकत्रित होकर के देवराज इंद्र के पास गए। देवराज इंद्र भी रक्त बीज का सामना नहीं कर पाए। देवराज इंद्र पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भी रक्त बीज का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि रक्त बीज को वरदान देने वाले ब्रह्मा जी ही तो हैं। रक्त बीज ने, जानते हो आपने क्या वरदान मांगा? ब्रह्मा जी से रक्त बीज ने वरदान प्राप्त किया, यदि मेरे शरीर से एक बूंद खून गिरे पृथ्वी पर तो मेरे जैसा योद्धा उत्पन्न हो जाए। जितनी बूंद खून मेरे शरीर से गिरे उतने योद्धा उत्पन्न हो जाए मेरे जैसे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और ब्रह्मा जी को यह पता है कि मैंने रक्त बीज को वरदान दिया है तो मैं रक्त बीज का सामना नहीं कर सकता। फिर भी देवताओं की तरफ से ब्रह्मा जी ने रक्त बीज से सामना किया, ब्रह्मा जी भी हार गए। शंकर जी भी नहीं टिक पाए रक्त बीज के सामने, स्वयं विष्णु भी नहीं टिक पाए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों त्रिदेव मिलकर के अपने अपने शरीर से एक लौ निकाला, एक दिव्य प्रकाश। वह लौ, वह प्रकाश देखते देखते एक कन्या के रूप में परिणत हो गया, एक कन्या के रूप में परिवर्तित हो गया वह प्रकाश। और वह कन्या और कोई नहीं, वह कन्या और कोई नहीं, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा महामाया है, मां वैष्णवी। क्या दिव्य रूप है! घुघराले बाल हैं, केस बिखरे हुए हैं, पोल कपोल गाल हैं, गुड़हल की माला माद शक्ति जगदम्बा पहनी हुई हैं, रक्त कलर की बिदियां लगा रखी हैं। क्या दिव्य छटा है, क्या दिव्य रूप है! आभा मंडल करोड़ों करोड़ों सूर्यों की कांति को फीका कर रहा है मां का। धन्य है मां, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा महामाया, कृपामयी मां, दयामयी मां, ममतामयी मां, हम सबका कल्याण करने वाली मां, निर्बल की बल मां आप हो, सबल की बल मां आप हो, हम सब की बल मां आप हो कि नहीं मां? हो। ऐसे प्रार्थना किया करो, मां से बातें करो, मां को रिझाओ, मां का गुणगान करो, सब कुछ मां आप हो। तब मां को देख करके पर्वतराज हिमालय ने सिंह की सवारी दिया, मां सिंह की सवारी पर आरूढ़ हो गई। भगवान विष्णु ने चक्र सुदर्शन दिया, शिव जी ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सूर्य भगवान ने तेजो में मुकुट दिया, चंद्रमा जी ने सुंदर सुंदर मणियों का हार दिया। अस्त्र शस्त्रों से मां सुसज्जित होकर के सिंह की सवारी पर बैठी है, गर्जना करती है। मां की गर्जना सुन करके ना भक्तों के हृदय गदगद हो गए। मां अपने भक्तों के लिए शांत और सौम्य है, और असुरों के लिए, दुष्टों के लिए महाप्रलय है। मां अपने भक्तों के लिए शांत और सौम्य है, और असुरों के लिए महाप्रलय है, तांडव है। जैसे मां ने गर्जना किया, मां के भक्तों का हृदय गदगद हो गया और असुरों का हृदय भय से विह्वल हो गया। कुछ लोग तो डर के तुरंत कंदराओं से निकलकर पताल में चले गए, असुर। और आकाश मार्ग से मां के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही है। ओम खड्गम चक्र गदेषु चाप परिघांचूलम भुसुंडिम शिरशंखं संदधतिं कर स्त्रीनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलाश्मदुतिमाश्मकां सेवे महाकालिका। मां ने देवताओं से कहा, आप लोगों ने मुझे किस प्रयोजन से पुकारा है? देवताओं ने कहा, मां आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है, सब जानती हो, हर एक एक चीज जानती हो। जब आप स्वयं प्रकृति हो, आप हो कहां नहीं? तब मां मुस्कुराई और मंद मंद स्वर में कहा, देवताओं
बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। आप लोग अपने अपने स्वधाम जाओ, मैं मंदराचल की घाटियों में जा रही हूं पुष्प कीड़ा करने। माँ आ गई, मंदराचल की घाटियों में पुष्प कीड़ा करने लगी। वहां रक्त बीज के एक गुप्तचर ने मां को देखा, देख करके मोहित हो गया। रक्त बीज के पास गया, कहा महाराज जी, मंदराचल की घाटियों में एक ऐसी दिव्य कन्या आई है, यदि आप उसके साथ विवाह कर लोगे तो तीनों त्रिलोक के विजेता बन जाओगे। रक्त बीज कहता है, उस कन्या को सम्मान पूर्वक मेरे पास लाओ, ना है तो उसके केसों को घसीटते हुए मेरे पास लाओ। रक्त बीज के दूत पहुंचे, मां का आमना सामना होता है। रक्त बीज के दूत कहते हैं, देवी, इन जंगलों के लिए आपके कोमल कोमल पैर नहीं है, चलो हमारे महाराज जी के पास, आपको पटरानी बना के रखेंगे। जैसे मां के सिंह ने सुना, दहाड़ उठा कि पुत्र के होते हुए मेरे मां को अपशब्द बोल रहा है। सिंह ने छलांग मारी, अटैक किया और रक्त बीज के दूतों को चीर डाला, अपने पंजों से चीर डाला, फाड़ डाला। सिंह गर्जना किया, मां मुस्कुराई, हुंकार भरी, हुंकार भरती हमा गदगद वाणी में। जब रक्त बीज को पता चला ये तो साधारण कन्या नहीं है, तो रक्त बीज कई अक्षौणी सेना लेकर के मां के आमने सामने आता है। कहता, देवी, आपके हाथ में अस्त्र शस्त्र शोभा नहीं देते, चलो मेरे महलों में रानी बना के रखूंगा। मां ने कहा, सुनो। मां क्या कहती है, अरे दुष्ट, सम्रांगण में जोधा कभी शब्दों से वार नहीं करते, दुष्ट कहीं का, दुराचारी। चल युद्ध कर, युद्ध में तू जीतेगा तो देखा जाएगा। रक्त बीज ने त्रिशूल चलाया, मां ने चक्र सुदर्शन चला के चूर चूर कर डाला। रक्त बीज ने गदा चलाया, मां ने त्रिशूल चला के चूरा बना दिया। मां ने बाणों की वर्षा कर दी। रक्त बीज के शरीर से रक्त गिरने लगा, खून टपकने लगा। रक्त बीज के शरीर से लाखों असंख्य रक्त बीज उत्पन्न होना शुरू हो गए खून से। चारों तरफ से मां को घेर लिया, जैसे मधुमक्खी के छत्ते को मधुमक्खियां घेर लेती हैं, उसी तरह से चारों तरफ से मां घिर गई। भयंकर युद्ध चला, एक दिन दो दिन नहीं, भयंकर कई हजार वर्ष बीत गए। इस युद्ध को देख करके देवराज इंद्र का इंद्रासन डगमगा गया, घबरा गए इंद्र देवता। ब्रह्मा जी का ब्रह्मासन डोल उठा, शिव का शिवासन डोल उठा, शेषनाग जी भी करवट लेने को आ गए। तब मां ने देखा देवता आतुर हो गए हैं, देवता भय से विह्वल हो गए हैं। तब मां ने पार्वती को बुलाया, बहन पार्वती कहां हो? इतने में मां पार्वती आ गई। बोलो मेरी बहना। मां वैष्णवी ने कहा, काली बनो, रक्त बीज का पान करना है। क्या बनो? काली बनो, रक्त बीज का पान करना है। मां पार्वती जी देखते देखते महाकाली भद्र काली बन गई। माता काली के दांत सुमेरु पर्वत की तरह, माता काली का मुख समुद्र की तरह, माता काली के रोमटे बड़वृक्ष की तरह, माता काली की लाल लाल आंखें भ्रकुटी तन गई, नरमुंडों की माला ले रखी है, केस काले मेघों की तरह, बादलों की तरह बिखरे हुए हैं। तांडव करना शुरू कर दी मां, खप्पर लेकर के, नरमुंड की माला पहनी हुई। मां काली ने गर्जना किया, दहाड़ी, और मां से बोला, मेरी बहन वार करो। जैसे ही मां वैष्णवी, मां दुर्गा ने वार किया, रक्त बीज के शरीर से रक्त निकला। मां काली खप्पर वाली, जयंती मंगला काली, भद्र काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते। मां काली डरावनी नहीं है,
माँ काली भद्र काली, भद्र मतलब बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है माँ। माँ काली दुष्टों के लिए विकराली है, भक्तों के लिए तो भद्र काली है, सौम्य काली है, भगवती है, पराम्बा है, महामाया है। माँ काली को देख के डरना नहीं चाहिए। माँ काली तो भक्तों का कल्याण करती है। इतने में माँ दुर्गा ने जैसे त्रिशूल चलाया, रक्त बीज का मुंड आसमान में उछला और माँ भद्रकाली, माँ जयंती काली, माँ काली उछल करके कूद करके रक्त बीज के रक्त को शोणित करना प्रारंभ कर लिया और उसके मुंड को लेकर के उछाल करके गेंद की तरह अपने गले में धारण कर लिया। ये तो देखिए, मैं अपने भावों में आकर के आप लोगों को माँ की महिमा का वर्णन कथा सुना रहा हूं। मेरी औकात नहीं है माँ की कथा सुनाने भर, सच में। माँ की कथा का पार पाना अगम्य है, अथाह है। माँ की कथा अथाह समुद्र है। बस यही करो, माँ का भजन करते रहो, माँ का गुणगान करते रहो, माँ को रिझाते रहो। देवता लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, उछल पड़े, कूद पड़े, नाचने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, धुंधुमियां बज गईं, शंखनाद होने लगा और माँ काली और माँ वैष्णवी, माँ दुर्गा, यही सब कुछ है। पुष्प वर्षा और आकाश मार्ग से आई गिरि नंदिनी नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद सिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती है सिति कंठ कुटुंबुनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते आई गिरि नंदिनी नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंद सिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती है सिति कंठ कुटुंबुनि भूरि कृते। देखिए, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा व्यास मुनि जी कहते हैं, श्री वासुदेव जी ने भी श्रवण की थी। अब ये कैसे श्रवण की? स्वयं व्यास मुनि जी लिखते हैं, एक बार श्री वासुदेव जी बड़े परेशान हुए। गर्गाचार्य जी मिलने उनसे आए। गर्गाचार्य जी से अपनी सारी बातें, अपनी अभिव्यक्ति की आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि देवकी के 8वें गर्भ की संतान कंस का काल बनेगी और कंस डर और भय के नाते एक एक करके मेरे संतानों का वध कर डाल रहा है। हे गुरुवर, हम पर कृपा करो। इस तरह से कंस वध करता चला जाएगा और मेरे आंखों के सामने मेरे संतानों को मारता चला जाएगा तो मेरा क्या हाल होगा? आपको तो पता है एक माँ और बाप के ऊपर क्या बीतती है जब बच्चे पर इतना बड़ा संकट आता है। गर्गाचार्य मुनि कहते हैं, चिंता मत करो, मैं माँ भगवती की आराधना करूंगा। तो गर्गाचार्य मुनि जी विंध्य पर्वत पर आए और विंध्य पर्वत पर आ करके उन्होंने माँ भगवती जगदम्बा पराम्बा महामाया की साधना की। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का उन्होंने आयोजन किया। 9वां यज्ञ हुआ। यज्ञ के पूर्णाहुति पर 9वें दिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के कथा के पूर्णाहुति पर मां जगदम्बा प्रसन्न होकर के दर्शन दी, आशीर्वाद दिया, आशीर्वचन बोला, हे ऋषिवर, अब आप बिल्कुल निर्भीक हो जाएं, जाकर के वासुदेव जी से कहें कि मैं स्वयं उनके यहाँ आऊंगी। जब स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार नारायण पधारेंगे उनके यहाँ और वे भगवान विष्णु के अंश को
उस बालक को ले जाएंगे जसोदा के यहाँ और वहां लिटा करके मैं वहां पहले से आई होंगी, मेरा अवतार हुआ रहेगा और मुझे लेकर के वे कारागृह में आएंगे और मैं कंस के हाथ से निकल जाऊंगी जब वह कंस मुझे मारने के लिए दौड़ेगा और फिर मैं अपनी अभिव्यक्ति करूंगी। यह बात कैसे आई? एक कथा कैसे प्रारंभ हो गई? यह कथा इसलिए प्रारंभ हुई, वासुदेव जी गर्गाचार्य मुनि से कहते हैं और गर्गाचार्य मुनि जी ने इस अनुष्ठान को पूर्ण किया और यही बात वासुदेव जी ने नारद मुनि को बताया। और नारद मुनि को ऐसा क्या हुआ कि नारद मुनि को यह बात बतानी पड़ी? अपनी पास्ट की बातें कि मैंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान अपने गुरुदेव भगवान के माध्यम से करवाया, ऐसी क्या बात आन पड़ी? आप लोग भी जानते हैं, कथा सुनी होगी महाराज सत्राजीत के विषय में। महाराज सत्राजीत सूर्य भगवान की उपासना करते थे। एक दिन सूर्य भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें समयंतक मणि दिया और उस समयंतक मणि को वे नित्य प्रति लेकर के विचरण करते थे और नित्य प्रति पूजा भी करते थे। और समयंतक मणि पूजा के बाद 8 भार सोना दिया करती थी और जहां समयंतक मणि रहती थी वहां न भुखमरी, न दुर्भिक्ष, न दुर्भिक्ष, न दुर्भाग्य, मतलब कुछ भी नहीं रहता था। जहां समयंतक मणि होती थी वहां सुख शांति अपने आप उस परिवार में, उस घर में व्याप्त रहती थी। एक बार सत्राजीत जी समयंतक मणि को पहन करके द्वारिकाधीश के दरबार में आए तो एक सुधर्मा नाम के व्यक्ति ने द्वारिकाधीश से जाकर के कहा, प्रभु ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि स्वयं भगवान सूर्य आपके यहाँ पधार रहे हैं मिलने के लिए। द्वारिकाधीश ने कहा, यह सूर्य भगवान नहीं है, सत्राजीत हैं। इनको सूर्य भगवान ने, सूर्यदेव ने समयंतक मणि दी है, उस मणि का प्रकाश है। तो वहां के जब वहां सत्राजीत उस सभा में पधारे तो सभी सभासदों ने कहा, इस मणि को आप द्वारिकाधीश के कोषागार में दे दो तो समाज की सेवा में लग जाएगी। तो सत्राजीत को यह बात अच्छी नहीं लगी, घर लौट आए। एक दिन उनके भाई प्रसेनजीत उस मणि को लेकर शिकार खेलने चले गए। वहां एक सिंह ने उन्हें मार डाला और उनके 100 के पास समयंतक मणि थी और जामुन जी ने उस मणि को देखा, उस मणि को लेकर के गुफा में चले गए, अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हुआ, काफी समय बीत गया, प्रसेनजीत नहीं आए तो किंवदंती फैल गई, अफवाहें फैल गई कि द्वारिकाधीश ने सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत का वध कर दिया मणि के लिए। अब बात धीरे धीरे फैलती फैलती आ गई द्वारिकाधीश के अंतःपुर के रनिवास में। रुक्मिणी जी ने द्वारिकाधीश से कहा तो एक दिन द्वारिकाधीश अपने सभासदों के साथ, परिकरों के साथ उस मणि की खोज में निकल गए। धीरे धीरे खोजते खोजते वे पहुंचे जहां प्रसेनजीत की मृत्यु हुई थी और वहां उसके रक्त के निशान थे। उस रक्त के निशान का पीछा करते करते वे गुफा में प्रवेश कर गए। उन्होंने कहा, आप लोग मेरा वेट करना, इंतजार करना। और जब वे गुफा के अंदर प्रवेश किए तो जामवंती उस समयंतक मणि को लेकर खेल रही थी और कहा, द्वारिकाधीश ने कहा, इस मणि को मुझे दे दो। वहीं जामुन जी थे, उन्होंने कहा, मुझसे युद्ध करो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हुआ, युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक युद्ध चला। 1 दिन 2 दिन नहीं, 27 दिन तक। तो वासुदेव जी परेशान हो गए कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, अभी हमारे द्वारिकाधीश जी नहीं आए। तो उसी दौरान नारद मुनि आ गए, वासुदेव जी से मुलाकात हुई। वासुदेव जी से कहा कि द्वारिकाधीश ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे पुत्र वापस आ जाए। तब नारद मुनि ने कहा, आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान करो, नवाह प्राण यज्ञ करो, वासुदेव जी वापस आ जाएंगे। तब वहीं उसी दौरान वासुदेव जी ने नारद मुनि को कहा कि आप जो बता रहे हो यह मेरे साथ एक बार और अनुष्ठान हो चुका है, हमारे गुरुदेव जी ने किया था। जब कंस मेरे पुत्रों को मारता जा रहा था, तब मैं अपने गुरुदेव भगवान से इस बात को शेयर किया तो गुरुदेव भगवान ने जाकर के बिंद पर्वत पर नवाह यज्ञ प्राण किया,
श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के जगदम्बा ने वरदान दिया और आज आपने मुझे याद दिला दी, तो कृपा करके आप श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा मुझे श्रवण कराएं। तब नारद मुनि ने विधि विधान से श्री वासुदेव जी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराई। 9वें दिन कथा के पूर्णाहुति के समय पर्व पर, क्योंकि वहां तो युद्ध चलता रहा, जामवंत जी भी विचार करते हैं कितने दिन हो गए मैं इनको पछाड़ नहीं पा रहा हूं और ना ये मुझे पछाड़ पा रहे हैं, तो क्या बात है। तब उन्होंने कहा कि यदि आप नारायण हो तो मुझे आप रामावतार का दर्शन कराओ। तो द्वारिकाधीश ने जामवंत जी को रामावतार का दर्शन कराया। जामवंत जी ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, मणि भी देते हैं और साथ में अपनी पुत्री का विवाह, जामवंती का विवाह वासुदेव जी के साथ करा देते हैं। और इधर जब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, वासुदेव जी सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं, लंगर प्रसाद खूब चल रहा है, जय जयकार हो रही मैया की, खूब जय जयकार, शंख नगाड़े ढोल बज रहे हैं, माँ का गुणगान हो रहा, शंखनाद हो रहा है। और माँ की ऐसी कृपा हुई, उसी दौरान द्वारिकाधीश अपनी पटरानी जामवंती जी के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ उस कथा पंडाल में पधारते हैं और सब लोग देख करके द्वारिकाधीश को प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और फिर माँ का गुणगान करने लगते हैं। जय जय माँ, 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 शेरा वाली माँ, मेरा वाली माँ, जोता वाली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ, मेरा वाली माँ, जय जय माँ, प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी। प्रेम से बोलिए आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा पराम्बा महामाया की जय।